नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान पीएम मोदी द्वारा कच्छतीउ द्वीप का जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि कच्छतीउ द्वीप कहाँ स्थित है और इसको किसने बेचा। तो इसको लेकर भी संसद में बहस तेज हुई है। प्लस मणिपुर की घटना को भी लेकर संसद में बहस तेज हुई है। तो आइए जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में विपक्षी दल 26 विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद एक गठबंधन बनाए। गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। इस अलायंस का नाम रखा गया इंडिया। इनने केंद्र सरकार के खिलाफ, इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, इंडिया ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा तेजी से हो रही थी। इसमें बहस भी अपना तेजी से हुई। बहस के दौरान राहुल गांधी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कच्छतीउ द्वीप का जिक्र किया, करते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की पीएम मोदी द्वारा। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत माता और हिंदुस्तान की हत्या हो गई है मणिपुर में जो विभत्स घटना घटी है उसका जिक्र करते हुए इन्होंने तेजी से सत्ता पक्ष सरकार पर यानी फायर हुए। राहुल गांधी फायर दिखे। पीएम मोदी ने आज संसद में, मतलब एक दिन बाद उनको संसद में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। ये पीएम मोदी द्वारा कहा जा रहा है। विपक्ष की सदन की कार्रवाई से वॉकआउट। जैसे ही पीएम मोदी बोलना शुरू किए थे, विपक्ष के और भी दल थे, वॉकआउट कर गए वहां से, संसद से। जब वॉकआउट कर गए तो उस दौरान वॉकआउट करते समय पीएम मोदी बोल रहे हैं उससे कि इन लोगों से पूछिए, जो लोग बाहर जा रहे हैं इन लोगों से पूछिए कि कच्छतीउ द्वीप कहाँ स्थित है, ये कहाँ गया, इसको किसने बेच दिया है, कहाँ है, पूछिए इन लोगों से जो इतना तेज से गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये पीएम मोदी का बयान है। पीएम मोदी ये भी कहे कि जो डीएमके एक तमिलनाडु की पार्टी है और वहाँ के राज्य सरकार प्लस वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, पीएम मोदी ने बोला कि डीएमके पार्टी और उनके मुख्यमंत्री हमें चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर हमेशा कहते हैं कि मोदी जी कि कच्छतीउ द्वीप जो है उसे वापस लाइए, उसे भारत में लाइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका से पहले एक टापू है, यहाँ पर देखिए कच्छतीउ द्वीप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर यह है कच्छतीउ द्वीप। ये देखिए यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु का राज्य का यह है रामेश्वरम द्वीप का आगे है। प्लस ये है जाफना के रामेश्वरम और जाफना के बीच में स्थित है। श्रीलंका से पहले है, तमिलनाडु के आगे है। ये है कच्छतीउ आइलैंड्स। इस पर तेजी से चर्चा हो रही है। क्या ये भारत माता का हिस्सा नहीं था? पीएम मोदी द्वारा बोला जा रहा है कि वो माँ भारती का अंग नहीं था, इसे भी आपने तोड़ा। कौन सा उस समय प्रधानमंत्री जब कच्छतीउ द्वीप गायब हो गया भारत के क्षेत्र से? तो उस समय तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्हीं के नेतृत्व में इसे श्रीलंका को दे दिया गया है, जो कच्छतीउ द्वीप है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि माँ भारती को छिन्न भिन्न करने का। वो हमेशा से माँ भारती को छिन्न भिन्न करते रहे। और कुछ कच्छतीउ जो द्वीप है, अगर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके कुछ ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, तो कच्छतीउ भारत के जो रामेश्वरम है, यहाँ पर देखिए रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि है उसके बीच एक छोटा सा द्वीप है। ये श्रीलंका है। श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच में और भारत का जो रामेश्वरम, इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप है रामेश्वरम, यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ मैं। तो इस द्वीप को वापस लेने के लिए लगातार मांगे उठती रही। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारत सरकार ने इस द्वीप को सरेंडर कर दिया है, मतलब हार गए हैं। ऐसा तक भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कच्छतीउ द्वीप का पूरा मामला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका का उत्तरी तट है और प्लस उसके बाद जो भारत का है दक्षिण पूर्वी तट है। इस तट पर एक जलडमरू मध्य है। देखिए यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है। ये पाक जलडमरू मध्य है, जिनका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो 1755, ध्यान रखिएगा, 1755 से लेकर 1763 तक मद्रास के गवर्नर जनरल थे। मद्रास प्रांत के गवर्नर जनरल थे। उसी समय इस जो पाक, ये जो जलडमरू मध्य है, उन्हीं के नाम पर रखा गया, पाक जलडमरू मध्य रखा गया। पाक जलडमरू मध्य को समुद्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की प्रचुर मात्रा है यहाँ पर, जो पाक जलडमरू मध्य है। तो यहाँ से जो समुद्री जहाज है वो तो यहाँ से गुजर नहीं सकती, इसलिए इसे समुद्र का दर्जा नहीं दिया गया। कच्छतीउ द्वीप इसी पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है इसी में स्थित है कच्छतीउ द्वीप। अगर इसके भारत के रामेश्वरम द्वीप से अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से 12 मील दूरी है। 12 मील इसकी दूरी है रामेश्वरम से।
और वहीं जाफना से बात करें तो जाफना से 10.5 यानी कि 10.5 मील की दूरी है जाफना से इसकी, जो कच्छतीउ द्वीप है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 385 एकड़ है। 385 एकड़ में कच्छतीउ द्वीप फैला हुआ है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो अधिकतम इसकी चौड़ाई 300 मीटर है। अधिकतम इसकी चौड़ाई 300 मीटर है। यहाँ पर सेंट एंटनी चर्च भी स्थित है निर्जन भूमि पर। यहाँ पर निर्जन है, कोई मनुष्य नहीं रहता है। सेंट एंटनी चर्च भी निर्जन द्वीप पर स्थित है। हर साल फरवरी मार्च के महीने में यहाँ एक हफ्ते पूजा अर्चना होती है। कहाँ पर? कच्छतीउ द्वीप पर। 1983 में ध्यान रखिएगा, 1983 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान पूजा अर्चना यहाँ पर बाधित हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसे बैन कर दिया गया। द गजेटियर के द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिनीकुप्पन पदयाची ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? जो कच्छतीउ द्वीप है, एक मंदिर का निर्माण कराया था। थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह द्वीप अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह द्वीप कहाँ चला गया? अंग्रेजों के कब्जे में। फिलहाल इस पर नियंत्रण किसका है? कच्छद्वीप पर किसका नियंत्रण है उसके बारे में जानेंगे। पहले तो देखेंगे ये जो पाक स्टेट है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य है, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? श्रीलंका भारत को अलग करता है, जाहिर सी बात है। प्लस उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को, प्लस उसके बाद जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, इसको आपस में जोड़ता है। पाक स्टेट रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। और भी इसके बारे में, किसके नियंत्रण में, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच इसे लेकर विवाद था। साल 1976 में 1976 में भारत इस पर दावा करता था और उस वक्त ये श्रीलंका के अधीन हो चुका था। ये जो द्वीप है यहाँ पर देखिए, ये निर्जन द्वीप है, कच्छतीउ द्वीप अधीन हो चुका था। साल 1974 से 76 के बीच में, 1974 से 1976 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ 4 समुद्री सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे। 4 समुद्री सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे। उसी दौरान इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। उसी दौरान इस द्वीप को समझौते के तहत वो चला गया श्रीलंका में। लेकिन तमिलनाडु की सरकार इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ये मांग की थी कि कच्छतीउ जो द्वीप है इसको श्रीलंका से वापस लिया जाए। और कच्छतीउ द्वीप पर और केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में लगातार विवाद बना रहा। 1991 यानी 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और कच्छतीउ को वापस भारत में शामिल किए जाने की मांग फिर से दोहराई। कच्छतीउ को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद केवल विधानसभा के प्रस्ताव तक ही नहीं रहा। साल 2008 में, ध्यान रखिएगा, साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने कच्छतीउ को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कच्छतीउ समझौतों को निरस्त करने की मांग की। जयललिता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से श्रीलंका और भारत के बीच उन 2 समझौतों को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग की, जिसके तहत कच्छतीउ को द्वीप को श्रीलंका को तोहफे में दे दिया गया था। श्रीलंका को तोहफे में दे दिया गया था। अगर बात करें कि श्रीलंका द्वीप, जो कच्छतीउ द्वीप है, ये अगर ब्रिटिश एरा के दौरान जब भारत और ब्रिटिश का गुलाम था, उस समय ये द्वीप पर किसका कब्जा था? हालांकि भारत और श्रीलंका दोनों ही जो अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का गुलाम था, तो उस दौरान तो इस द्वीप पर लेकर भारत सब पर तो ब्रिटिश का ही कब्जा था। लेकिन ब्रिटिश ने जाते जाते जो कच्छतीउ द्वीप है, इस द्वीप को भारत को सौंप कर गया था इस समझौते में। इसी का पीएम मोदी ने बार बार जिक्र करते हुए कहा था कि माँ भारती को छिन्न भिन्न करने वाले व्यक्ति कौन है? वो कांग्रेस ही है, कि जो माँ भारती को छिन्न भिन्न किया, जो कच्छतीउ द्वीप को दे दिया। तो कच्छतीउ द्वीप है, ये चर्चा में आ गया। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अब ये द्वीप भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर जानकारी मेरी पसंद आए, इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।